हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेट सीरीज में मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ उसमें मैं अगली सेट पे आ रहा हूँ अभी। तो मैं चालू करता हूँ 71 क्वेश्चन से। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई नर्मदा नदी पे। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने। भारत में बहावी आंदोलन का प्रचार किसने किया था? ये किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। किस देश के विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की कमी पूरा करने हेतु किस पत्तन का निर्माण किया गया? तो वो है कांडला कांडला। हवा के तेज वेग से बने रेत के टीलों को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है मारूटिब्बा। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था वर्ष 2005 में। अगला है फ्रेंड, उच्च शिक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है? तो उच्च शिक्षा में सब सर्वाधिक प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि। अगला है, गांधी जी ने भारतीय तालीम संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये स्थापना की गई वर्ष 1936 में। अगला है, थार्नडाइक के अधिगम से संबंधित कौन सा मुख्य नियम है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों नियम हैं। शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? तो शिक्षा में सर्वाधिक महत्व सक्रियता को प्रदान किया जाता है। जितना आप सक्रिय रहेंगे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। अगला है, शासनात्मक प्रणाली के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार बताइए। तो यह है एक तंत्रीय, हस्तक्षेप सहित और तीसरा है लोकतांत्रिक। ये तीनों भी प्रकार हैं, तो ये सभी प्रकार हो जाएंगे। अगला है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारतीय विद्यालयों में कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया वर्ष 2001 से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है, समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है? तो ये होता है समावेशी शिक्षा में। पठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो रुचि है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ज्ञान एवं संवेग, ये सभी हैं। अगला है, मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक मारिया मॉन्टेसरी किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स, मारिया मॉन्टेसरी है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं के गतिशील संगठन को क्या कहते हैं जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है? वो कहलाता है व्यक्तित्व। अगला है, वातावरण वैयक्तिक भिन्नता को कैसे प्रभावित करता है? तो वो सामाजिक, पारिवारिक और बौद्धिक विकास द्वारा ये सभी कारक है जिसे प्रभावित करता है। बालक की आयु में वृद्धि होने से उनमें विकास होने वाले लक्षण बताइए। तो उसमें शारीरिक और संवेगात्मक दोनों विकास होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 94 नंबर। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसको सीखना कहते हैं। अगला है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। पेस तथा कार्ड को किस खेल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे बौद्धिक खेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्मूल्यांकन का क्या रूप हो सकता है? तो सक्रिय अनुबंधन में दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान, ये सभी हो सकते हैं। क्षेत्र
सिद्धांत शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार सहायता करता है? तो उचित नियोजन, व्यवस्था और प्रबंधीकरण, ये सभी प्रकार से सहायता करता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना को स्वीकृति मिली है? तो हरिपुर अधिवेशन को स्वीकृति मिली है। अगला है, दिव्यांग बालकों के पारिवारिक वातावरण को सुधार कर कैसे व्यवहार अपनाना चाहिए? तो दिव्यांग बालकों के लिए सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। रॉबर्ट मुगाबे जो कि विवादों में थे, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है फ्रेंड जिम्बाब्वे से, रॉबर्ट मुगाबे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा सफाई हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है समझौता फ्रेंड नीदरलैंड के साथ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी मानव विकास रैंकिंग 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूएनडीपी के अनुसार भारत को 2018 में 130वां स्थान मिला था। कोची स्थित आईरोब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईरोब ट्यूना क्या है? तो यह अंतर्जलीय ड्रोन है। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक एक दिवसीय मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मिताली राज ने रिकॉर्ड बनाया है। रेणुका परियोजना किस राज्य या स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है गिरि नदी पे। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर, दहास्तु योनेक्स जापान ओपन 2018 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो केंतो मोमोता ने जीता। अगला है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने गाय की राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव किया है? तो इसे उत्तराखंड ने किया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस कंट्रोल रूम यूपी 100 को किसके लिए ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? बेहतर सेवा एवं क्विक रिस्पांस के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश में संचालित सर्वोदय योजना का संबंध किन क्षेत्र से है? तो यह है अवैध विद्युत कनेक्शन से। अगला है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में संचालित सर्वोदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अवैध विद्युत कनेक्शन से है। अगला है, चर्चिल एंड ऑरवेल द फाइट फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है थॉमस ई रिक्स ने। चर्चिल एंड ऑरवेल नामक बुक की रचना। अगला है, द गोल्डन हाउस किस उपन्यास की प्रसिद्ध रचना है? तो यह है सलमान रुश्दी की द गोल्डन हाउस। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। 45वीं BMW बर्लिन मैराथन में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इलियुद किपाचोंगे ने जीता। 45वीं BMW मैराथन प्रतियोगिता इलियुद किपाचोंगे। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो ये सबसे ऊंचा रेल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री था। के राजशेखरन को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगली फ्रेंड स्लाइड पे आते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, इंडियन ओपन वर्ल्ड रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। अगला है, विश्व का सबसे गर्म स्थल बताइए। अल
अजीजिया लीबिया में पड़ता है। अल अजीजिया वो सबसे गर्म स्थान है। भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हथियार संग्रहालय चांदीपुर उड़ीसा में बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो ये स्थापना हुई लखनऊ में। वाचस्पति पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में किया जाता है? तो ये शांति और सद्भावना दोनों के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया जाता है? कीर्ति चक्र साहस के लिए प्रदान किया जाता है। अमरावती कला में किससे संबंधित चित्र उत्कीर्ण है? तो अमरावती कला में राज्य सत्ता के लिए और गरीब जनों के लिए, इन दोनों के लिए मौजूद है। अगला है, किस वेद में 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में के 3वें अध्याय में। अगला है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी किस रूप में है? तो ये शैल चित्रों के रूप में है। अगला है, प्राचीन काल में संगीत के कितने रूप प्रचलन में थे? तो ये थे मार्गी रूप और देसी रूप, दोनों प्रचलित थे। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। वर्ष 1999 में तैयार माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 97, 98 तथा 99 में कच्चे माल में निवेश औसत राशि का कितने प्रतिशत था? तो ये था 146.34%। अगला है, वर्ष 1996 में कच्चे माल में निवेश राशि तथा तैयार माल की बिक्री में मूल्य का अंतर कितना था? तो ये था लगभग 65 लाख रुपए। निम्न प्रश्न, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आते हैं 136 नंबर। शिक्षण कार्य में शोध विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षण कार्य में शोध विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अंक कुंजियाँ कितनी होती हैं? अंक कुंजियाँ होती हैं 10। अगला है फ्रेंड, स्मार्टफोन में ऐप को यूजर किस फीचर की सहायता से डाउनलोड करते हैं? तो इसको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर दोनों से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगली स्लाइड पे आते हैं। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपके फ़ोन का पासवर्ड अधिग्रहित कर सकता है? तो वो फ्रेंड कर सकता है हैकर। ओनली हैकर ये काम कर सकता है। माउस क्या है? माउस है एक इनपुट डिवाइस। तनाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो तनाव में शारीरिक उपान और मानसिक उपान दोनों आते हैं तनाव में। ठीक है फ्रेंड। अगला है, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने हेतु किस योजना को अस्वीकृत किया गया था? तो कक्षा शिक्षण में दोषों को दूर करने के लिए डाल्टन योजना को अस्वीकृत किया गया था। अगला है, शिक्षा की प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुकरात विधि से जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ध्यानार्जन के लिए किस 5 सोपान कौन से हैं? तो ये है 5 सोपान: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति, प्रयोग। ये सब मिला करके हैं। अगला है, बाहरी अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यह है पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान, ये तीनों सही है। दोहरे कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, दोहरे कारक सिद्धांत के प्रतिपादक। एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में छात्रों से किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? तो हम पूछेंगे उनसे सोचकर और विचार कर, इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। एक शिक्षक होने के नाते पाठ को पढ़ाने में आप किस चरण में प्रश्न पूछेंगे? पाठ के विकास में पूछेंगे प्रश्न। भारतीय संविधान के जो आदर्श मूल्य हैं वह कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो वो प्रतिबिंबित होते हैं प्रस्तावना में। बालकों के दिए गए दंड का वह कौन सा प्रकार है जो मुख्यतः अभिभावक को पड़ता है?
तो वो है आर्थिक दंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं और भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।